काइंड ऑफ लीडर डज इंडिया नीड टुडे? मोदी नहीं तो और कोई तो है ही नहीं। इतनी बुरी हालत कोई भी और सरकार नहीं करती। मोदी से अच्छा एक गधा बेटर है। गजब बेइज्जती है। एक्चुअल डोंकी, क्योंकि वो कुछ नहीं करेगा वहां पे बैठ और कुछ ना करना इस तरीके से देश को डिस्ट्रॉय करने से बेटर। मैं ध्रुव भाई से कहना चाहूंगी, क्यों गधे को बदनाम कर रहे हो? बताओ, बेचारा गधा क्या बोलेगा कि मुझे किससे कंपेयर कर रहा है ये? जैसे चोरी की हो हमने, आज नहीं जागोगे ना तो कल भी नहीं जाग पाओगे। तुम देख लेना, क्या हुआ? के पीछे मिलोगे नहीं। भैया ये जो जेल मुझे कराई जा रही है, एकमात्र खेड़ेश्वर मंदिर पर महिलाओं के चड्डी बनियान बेच रहा था मुल्ला, उसको मना कर दिया, जिस वजह से ये जेल में डाला। अच्छा। मैं और मेरा छोटा भाई सुंदर और मेरा भाई छोटा सुमित वाल्मीकि, हम तीनों जेल में जा रहे हैं मात्र इतनी सी बात के लिए। अगर यही तरीका रहा तो ये कभी भी हम लोग जागरूक समाज को नहीं जगा पाएंगे। बात ये थी कि मेरे को ये आपत्तिजनक दुकान दिखी जो महिलाओं के अंडरगारमेंट्स बेचने का काम कर रही थी, और ये उसी की वजह से मुझे जेल की जा रही है। ये सिर्फ उसी की वजह से मुझे जेल की जा रही है। हमारा कोई दोष नहीं है, कोई चोरी नहीं की है। हमने अपील की थी, जबरदस्ती अपराधी बनाया जा रहा है। खत्म। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। अपने भी देखा और तमाम हम देख रहे हैं लगातार कुछ लोग आ रहे हैं और सवाल पूछ रहे हैं, मारपीट भी शुरू हो जा रही है। और जो मीडिया कर्मी है, कुछ मीडिया से लोग हैं, वो कह रहे हैं यहाँ पे लोग शराब पी कर आए हैं, मुंह से बदबू आ रही है। अभी पता चलेगा। देखिए, शराब पी के चोरी लुटेरी तो ये तो बागेश्वर धाम की यात्राओं में जाके देख लो, महिलाओं के मंगलसूत्र तक चोरी हो गए। बात तो सही है। चप्पल चोरी हो गए, गद्दे चोरी हो गए, हलवा पूरी खीर चोरी हो गए, खुद बागेश्वर को नहीं मिला। वो कह रहा बाबा भाई मैं भूखा रह गया। तो चोरी चकारी लुटारी ये सब चीजें तो उनके हिंदू राष्ट्र मनाने वाली यात्रा में हो रही थी, यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन बदनाम करने के लिए आप कुछ भी कह सकते हैं। बात तो सही है। मैं आपसे कह दूं, आप मेरे से उल्टे सवाल करेंगी या मेरे पास जवाब नहीं हो पाएगा तो मैं कह दूं कि आप जो है सुट्टा लगा के आई हैं। क्या कर लेंगे? बदनामी इतने जाएगी दूर, इतने आप साबित करेंगे कि मैं नहीं थी तो बदनामी, क्योंकि मूर्खों की संख्या कम है क्या, वो तुरंत कहेंगे हाँ जी बिल्कुल ऐसा ही है। बदनाम करने वाली उन्होंने ये तलक कह दी है कि मुसलमानों से कट्टर ये लोग हैं। अच्छा, आप लोगों को ऐसे कहा जा रहा है, क्या इनका मकसद क्या है? आपको ऐसे क्यों ये भड़काना चाह रहे हैं कि यहाँ झगड़ा करें और हम यहाँ से गलत दिखाएं। कभी एप्स्टीन फाइल के ऊपर नहीं बोला, ये बात तो सही है, नहीं बोल रहे। सरकार से कभी सवाल ही नहीं है। एक भी इंटरव्यू दिखा दो इनके यूट्यूब चैनल पे, जिससे भी चैनल है। तो ये क्या चाहते हैं? 85% अपने हकों के लिए नहीं, ये बात इनका कहना है कि बात अत्याचार होता है। नहीं तो फिर यही नहीं, अभी और सुनिए। उन लोग बदतमीजी कर रहे हैं खुद है। चाहते हैं आप लोगों को? आप कभी हम लोग आपको तो खुद कह रहे हैं कि साइड हो जाए। इन लोग कभी बोलेंगे कैसे सवाल कर रहे हैं आप? हाँ, सवाल उन लोग गलत कर रहा है, उन लोग से हम सीधे हट जाते हैं। वो गलत सवाल करते हैं, हम लोग हट जाते हैं। जो समझदारी जिनको नहीं है वो लग जाते हैं, और जिनको समझदारी नहीं लगता। आपको लगता है ये तरीका हो सकता है बातचीत करने का? बातचीत करने का उनको तरीका खराब है। आपको ठीक है, आप क्यों बढ़िया से बात कर रहे हैं? आपको किसी छिड़काने किया? बात तो सही है। कहीं आपको भगाने गया? कहीं नहीं ना भगाने गया। तो आप क्यों आप गलत सवाल पूछ रहे हैं? आप यूजीसी के बारे में पूछ रहे हैं, यूजीसी के बारे में बता रहे हैं कि नहीं बता रहे हैं? कैसे सवाल पूछे अगर आप बता पाए? यूजीसी के बारे में बताइए। अगर क्या पूछ? हम लोग कभी ऊपर पूछ रहे हैं, 3 तलाक के ऊपर पूछ रहे हैं। मुद्दे से भटकाने का काम रहता है इनका। कभी भी ये नहीं है जिस मुद्दे पे हम धरना हुआ उस पे पूछ नंगा करके नहला रहा। कभी गलत नहीं बोलते, जो गलत है वो गलत है। कभी भी एप्स्टीन फाइल इस बारे में कभी पूछा नहीं, पूछ रहा। मैंने यूट्यूब चैनल दिखा दो अपना, एक भी इंटरव्यू किसी से लिया हो इस बारे में। बोले हम क्यों करें, आप बताओ 3 तलाक के बारे में। मुसलमान हूँ, मुझसे पूछ रहे हैं आप 3 तलाक के बारे में, इस चीज के बारे में बताओ। नाम पूछ के, जाति पूछ के जब टारगेट कर रहे हैं कि तेरा क्या नाम है, मेरा जुनैद नाम है, तो तू बता क्या नाम है। 3 तलाक या हलाल के बारे में बता। मन की मैं आया हूँ यूजीसी के समर्थन में, हाँ, तो मैं इसका वो दूंगा। ये चीज बात तो सही है। हिंदू कौन सा खतरे से बाहर आ गया है, मेरे को ये बता दें। हिंदू राष्ट्र बनेगा जब तो खतरे से बाहर आएगा। ये लोग कहते हैं हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। आज तक हिंदू राष्ट्र का एक भी गांव बना पाया है जो पूरा देश बनाएंगे। गजब बेइज्जती है।
सिंपल सी बात है। लेकिन बजरंग दल लोग कहते हैं कि जिहादी और मुसलमानों से ज्यादा खतरा आप लोग हैं। जो भीम आर्मी, अरे उनके अगेंस्ट वर्क नहीं कर रहे, उनके अगेंस्ट वर्क नहीं कर रहे हम लोग, इसलिए उनके लिए तो हम खतरनाक हैं ही। शाबाश बेटा। ठीक है, वो लोग कहाँ पर बस जिहादी जिहादी चिल्लाते रहते हैं, इनके मन में मुसलमान हिंदू के मतलब हिंदू मुसलमान इनको करना है, उसके अलावा इनको कुछ और दिखता ही नहीं है। ठीक है, मिल गया जवाब। तो मेरा कहना तो है कि ये जो आकर अभी इन्होंने एक चीज किया था कि हाँ पार्क में कोई भी मिलेगा तो हम उनको मारेंगे, बजरंग दल वाले कोई भी पार्क में मिलेगा तो हम उनको दफा कर देंगे। अरे भाई ये बेरोजगार पड़े सबसे पहली बात है, मोदी जी इनको रोजगार नहीं दे रहे हैं तो बेरोजगारी के चक्कर में बेचारे यहाँ वहाँ भटकते फिर रहे हैं। जयपुर के एक पार्क से लड़कों ने बजरंग दल वालों को खदेड़ा। जी हाँ, बजरंग दल वाले जयपुर के एक पार्क में जाके कपल्स को परेशान कर रहे थे, तभी पार्क के लड़कों ने मिलकर बजरंग दल के लड़कों को पकड़ लिया और उसके बाद कहा अपना आईडी कार्ड दिखा। रुको जरा, सबर करो। और अंत में बजरंग दल के लड़के भागते हुए नजर आए। एक मोहम्मद दीपक बजरंग दल के खिलाफ खड़ा क्या हुआ कि अब देश के कोने कोने से सनातनी बजरंग दल से आंख में आंख मिलाने लगे हैं और उनको खदेड़ने भी लगे हैं। तो लेने के देने पड़ गए। तो इन पर ध्यान ना देकर अपनी चीजों पर ध्यान दो, अपने आप को बेहतर बनाओ। पहले आप लोग का इलाज करना होगा। ये भीम आर्मी, आ जाओ करो इलाज, आ जाओ करो इलाज। हम तो कहते हैं तुम सामने खड़े हो जाओ, उनसे अगर दो सवाल कर दिया ना तो डर की वजह से चले जाओ। गधे की बदनामी करना बंद करो ध्रुव भाई, बंद करो। नहीं। वो वैसे ही कम बदनाम नहीं है, तुमने और बदनाम कर दिया। ट्रोल हो रहा बेचारा गधा है, गलत बात है ये आपकी, बिल्कुल गलत बात। अभी कुछ अंधभक्त बैठ के यहाँ पे कमेंट में दुनिया भर का ज्ञान देंगे, लेकिन आपने जो किया बहुत गलत किया गधे के साथ। मोदी से अच्छा एक गधा बेटर है, एक एक्चुअल डोंकी, क्योंकि वो कुछ नहीं करेगा वहां पे बैठ के, और कुछ ना करना इस तरीके से देश को डिस्ट्रॉय करने से बेटर है। नहीं, ये गलत बात है। आप ऐसा कैसे बोल सकते हैं? रियल गधा देश का बोझ उठाता है और ये खुद देश पे बोझ है। ऐसा बोल के आपने गधे की इज्जत का ख्याल नहीं रखा। चोरी की हो हमने, आज नहीं जागोगे ना तो कल भी नहीं जाग पाओगे। कोई नहीं देख रहे ना, क्या हुआ? पीछे मिलोगे नहीं।